प्रधानमंत्री आवास लेने के लिए रिश्वत तो नहीं लगा है और माइक उठाकर दादी कहती है कि 30,000 रुपया हम दिए हैं। अब जब 30,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास पाने के लिए रिश्वत की बात कई कई सांसद, विधायक और अधिकारियों के सामने जब बूढ़ी अम्मा बताती हैं तो सबका हाथ पांव फूल जाता है। सामने मंच के बैठे लोग हंसने लगते हैं और बूढ़ी अम्मा से सांसद महोदय पूछते हैं कि कितने पैसे दिए हैं। बूढ़ी अम्मा फिर कहती हैं कि 30,000 रुपया। और बूढ़ी अम्मा को सबसे पहले सैल्यूट कि बड़े बड़े लोग जहां पर जाकर अपना मुंह बंद कर लेते हैं वहां पर दादी ने सबके सामने बताया कि हां, हमने 30,000 रुपया रिश्वत खिलाया है बाबू को, इंजीनियर को या अपने जनप्रतिनिधि को, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो नगर पंचायत का अध्यक्ष हो, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, चाहे वो सचिव हो, तब जाकर हमको आवास मिला। अब आगे आपको हम पूरी कहानी बताएंगे कि जब हड़कंप मचा तो डीएम साहब एकदम टाइट हो गए और इसके बाद इंजीनियर से लेकर परियोजना अधिकारी तक को बर्खास्त कर दिया गया। आप कहिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक इस दादी की एक हुंकार पहुंच गई। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। और कहानी गौर से सुनिएगा क्योंकि आपके यहां का भी मुखिया, आपके यहां का भी प्रधानमंत्री आवास योजना देते समय रिश्वत लेता ही लेता होगा और अधिकांश जगहों पर ऐसा हो रहा है। सबसे पहले मामला कहां का है तो मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का है। बदायूं में वहां पर बीजेपी के सांसद रहते हैं, बीजेपी की एक महिला सांसद भी रहती हैं। एक बूढ़ी अम्मा वहां पर, अब तस्वीर देख रहे हैं बार बार, वो जाती हैं वहां पर अपना आवास का चाबी लेने। जब चाबी देते हुए सांसद महोदय पूछते हैं कि आप प्रधानमंत्री से खुश हैं, उनको धन्यवाद कहेंगी। वो अम्मा कहती है कि हां धन्यवाद कहेंगे। वो सर हिलाती है कि हां हम खुश हैं। सांसद पूछते हैं कि कोई पैसा तो नहीं लगा। दादी कहती है कि पैसा लगा है, 30,000 रुपया दिए हैं। सांसद महोदय फिर पूछते हैं कि कितने पैसे दिए हैं। वो कहती है कि 30,000 रुपया। सामने जो लोग बैठे थे वो हंसने लगते हैं क्योंकि सबको पता है कि सच्चाई यही है कि प्रधान और अगर बिहार में चला जाए तो मुखिया, सचिव, वार्ड अध्यक्ष जो होता है वो, जो वार्ड सदस्य होता है वो, ये तमाम लोग आवास के नाम पर पैसा लेते हैं। 25,000, 30,000, 20,000 रुपया अगर आवास देंगे तो उसके नाम पर पहले खिलाना पड़ता है। और जब उस अम्मा ने इस बात को सबके सामने रख दिया माइक पर, तब आप कहिए कि मुख्यमंत्री आवास से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक इसकी गूंज गई क्योंकि पीएम आवास योजना को भुनाने के लिए कार्यक्रम था कि उसका प्रचार किया जाए और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास योजना की सच्चाई की पोल खुल गई। फिलहाल अम्मा ने जब पोल खोला तो उसके बाद जो डीएम है वो डीएम सख्त हुए। दादी का घर कहा जा रहा है कि एक नगर पंचायत में पड़ता है। नगर पंचायत के अधिकारियों को टाइट कर दिया गया। जो इंजीनियर थे, परियोजना के अधिकारी एक और थे, उन तमाम लोगों को बर्खास्त कर दिया गया और इसके बाद कहा गया कि जांच करिए कि आखिरकार ये तमाम लोग कौन हैं जो लोग आम जनता से प्रधानमंत्री आवास योजना में भी पैसा ले रहे हैं और रिश्वत कमा रहे हैं। फिलहाल हम कहेंगे कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक इसलिए कीजिएगा इस दादी के लिए या इस अम्मा के लिए, उस बूढ़ी अम्मा के लिए जहां पर जाकर बड़े बड़े लोग चुप हो जाते हैं। वहां पर इन्होंने बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के खुलकर कहा कि हां 30,000 रुपया हमने दिया है। और वो आवाज केवल अपने लिए नहीं उठाती हैं बल्कि आपके लिए, हमारे लिए और इस देश में जिसको भी पीएम आवास योजना के दौरान रिश्वत देना पड़ा, उस आवास योजना का पैसा लेते समय उन सबके लिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है।
अगर आगे कुछ और खबर, कुछ और जानकारी आएगी तो सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।